सो हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माई यूट्यूब चैनल। क्या आप बिलीव करेंगे मेरी इस बात पे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी भी है जिसको खुद पुलिस ने विटनेस किया है। और सिर्फ पुलिस ने ही नहीं, वहाँ के नेबर्स ने भी इसको विटनेस किया और इसको पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में भी मेंशन किया है। इस केस को बहुत सारी मीडिया कवरेज भी मिली है और ऐसा कहा जाता है कि इस स्टोरी को बहुत कम लोग ही पूरा सुन पाते हैं और इस पर बनी मूवी को भी बहुत कम लोग ही पूरा देख पाए हैं। मैं उस मूवी का नाम वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हम इस स्टोरी को। तो ये स्टोरी जो है ये स्टेफनिया नाम की एक लड़की की है जो इसकी उम्र उस वक्त 18 साल थी जब ये सारे इंसिडेंट्स उसके साथ हो रहे थे। स्टेफनिया अपनी फैमिली के साथ स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में रहती थी। स्टेफनिया की फैमिली में उसके मॉम, डैड, उससे एक छोटा भाई और उससे छोटी बहन भी थे। और स्टेफनिया की लाइफ में तब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक उसका एडमिशन कॉलेज में नहीं हुआ था। ईयर 1991 में स्टेफनिया का एडमिशन उसके कॉलेज में होता है। जी हाँ, ये स्टोरी आज से लगभग 30-32 साल पुरानी है। और जब स्टेफनिया का एडमिशन उस कॉलेज में हुआ तो उसकी उम्र उस वक्त 18 साल थी। तभी अचानक से एक दिन स्टेफनिया के बर्ताव में बहुत बड़ा बदलाव आया। स्टेफनिया को रात को अक्सर ही अजीब व गरीब दौरे पड़ते थे। स्टेफनिया के रूम को सिर्फ स्टेफनिया ही नहीं बल्कि उसके छोटे भाई बहन भी शेयर करते थे। और जब भी स्टेफनिया को दौरे आते थे स्टेफनिया अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी। वो उसे उठा के इधर से उधर पटकती थी। उसके साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव हो जाता था उसका। वो उससे हमेशा अटैक करती थी, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती थी। स्टेफनिया के इस बिहेवियर पे पहले तो उसके पेरेंट्स का इतना कोई ज़्यादा खास ध्यान नहीं गया। अब इस चीज़ को होते हुए हफ्तों हो रहे थे और अक्सर वो रात को इसी तरीके से बिहेव करती थी और अपने भाई को हर्ट करती थी। उसको देखकर जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव स्नेक साउंड निकालता है, हिस, ऐसा साउंड वो उसको देख के निकालती थी और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती थी। और तो और स्टेफनिया अपने रूम के वॉल्स पे, जो कि वुडन वॉल्स थी उसके रूम पे, उन लकड़ी की दीवारों पे वो बहुत सारी खरोंचे अपने नाखूनों से मारती थी। और अब ये सारी चीज़ें देखकर स्टेफनिया के पेरेंट्स को ये चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उन्होंने स्टेफनिया से बहुत बार पूछने की भी कोशिश की, पर इस सब पे स्टेफनिया ने बस एक ही बात बोली कि उसे खुद नहीं पता कि वो ये सब कब करती है और कैसे करती है। बस उसको अक्सर रात को एक बहुत ही अजीबोगरीब साया दिखता है। फिर ऐसा लगता है उसको देखकर कि वो साया किसी बहुत बड़े शैतान का है। स्टेफनिया के पेरेंट्स उसके रूम को और उसके भाई बहन के रूम को अलग कर देते हैं। वो उसके छोटे भाई बहन को एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं और स्टेफनिया का एक सेपरेट रूम कर देते हैं। रूम चेंज होने के बाद भी स्टेफनिया का बिहेव बिल्कुल भी बदला नहीं। वो अक्सर ही रात को इस तरीके से बहुत अजीबोगरीब बर्ताव करती थी। ये सारी चीज़ें देखकर पहले तो उसके पेरेंट्स को ऐसा लगा कि हो सकता है स्टेफनिया कोई स्ट्रेस या फिर किसी तरह की डिप्रेशन से गुजर रही हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं उसे कोई मेंटल इलनेस है, जिसकी वजह से वो उसका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स के पास उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसकी काउंसलिंग करवाते हैं, पर उसकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। अब ये चीज़ें देखकर उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद भी स्टेफनिया का बिहेव तो चेंज हो ही चुका है, साथ ही साथ उसकी सेहत भी दिन पे दिन गिरती जा रही है। वो बहुत परेशान थे उसको लेकर, उसकी सेहत को लेकर। और क्योंकि वो कैथोलिक थे, वो कैथोलिक क्रिश्चियन थे, तो उनका गॉड में भी काफ़ी बिलीव था, तो उसको लेकर चर्च जाते हैं, स्पिरिट प्यूरिफिकेशन को परफॉर्म करवाते हैं। पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि स्टेफनिया के साथ कुछ भी गलत है या फिर कुछ भी स्ट्रेंज है। स्टेफनिया की हालत दिन पे दिन और ख़राब होते जा रही थी। सारे उपाय करने के बाद भी उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और एक दिन जब उन्हें ऐसा लगता है कि स्टेफनिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। ये बात है अगस्त 1991 की, जब स्टेफनिया के पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। शुरू के एक हफ्ते तो उसके पेरेंट्स में से कोई ना कोई हमेशा उसके साथ रहता था, पर क्योंकि उनको अपनी जॉब भी कंटिन्यू करनी थी तो वो इसलिए स्टेफनिया को दोपहर में जाके मिलते थे या शाम में जब भी उनको वक्त मिलता था वो जाकर मिलते थे और रात को वो अपने घर आ जाते थे। इस तरीके से पूरे 3 हफ्ते बीत जाते हैं। तभी स्टेफनिया के पेरेंट्स के पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो ये बताते हैं कि स्टेफनिया अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर स्टेफनिया के पेरेंट्स को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा होता है। वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि अभी तो वो शाम को स्टेफनिया से मिलकर आए थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हालांकि स्टेफनिया की हालत में कोई बहुत सुधार तो नहीं आया था और ना ही जो उसको दौरे पड़ते थे वो आना ठीक हुए थे। लेकिन अगले दिन सुबह फिर स्टेफनिया के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसके पेरेंट्स को मिलती है, जिसमें डॉक्टर ने उसकी मौत की वजह दिल का दौरा बताया था। और अब इस बात पे स्टेफनिया के पेरेंट्स को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से 30-32 साल पहले एक टीनेजर को दिल का दौरा आ जाए ये बहुत ही ज़्यादा रेयर बात थी और ये कोई भी पेरेंट शायद नहीं मान सकता था।
और इसी वजह से उसके पेरेंट्स को भी इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि स्टेफनिया की मौत की वजह हार्ट अटैक है। पर वो और कुछ कर भी नहीं सकते थे और वो उसकी बॉडी को घर ले आते हैं। क्रिश्चियनिटी के रिचुअल के अकॉर्डिंग ही उसको दफना देते हैं और वो घर चले आते हैं। घर आने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। वो इस बात पे भरोसा कर ही नहीं पा रहे थे। और अब वो स्टेफनिया के हर सामान को बहुत ज़्यादा सहेज कर रखना चाहते थे, बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना चाहते थे। इसलिए वो स्टेफनिया के रूम को बिल्कुल अच्छे से सेट कर देते हैं, उसकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। यहाँ तक का स्टेफनिया के रूम की जो वॉल्स थी, जो स्टेफनिया के खरोचों की वजह से ख़राब हो गई थी, वो उसे भी रेनोवेट करा देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से रखने के बाद शुरू के एक हफ्ते स्टेफनिया की मॉम उसके रूम में जाती रहती थी। उन्हें जब भी उसकी याद आती थी वो उसके रूम में जाती थी, कुछ वक्त वहाँ गुजारती थी। और ऐसे करके एक हफ्ते तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। और उसकी मौत के एक हफ्ते बाद जब स्टेफनिया की मॉम उसके रूम में जाती हैं तो वो ये देखती हैं कि उसके रूम में कोई भी चीज़ अपनी सही जगह पे नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके रूम में आकर सारे सामान को उठाकर इधर से उधर फेंक दिया हो। रूम बिल्कुल कैओटिक कंडीशन में था। बेडशीट ज़मीन पे पड़ी थी, किताबें बिखरी हुई थी, जीसस की तस्वीर थी दीवार पे जो कि उल्टी गिरी हुई थी, और कोई भी चीज़ अपनी सही जगह पे थी ही नहीं। ये सब देखकर स्टेफनिया की मॉम को तो पहले लगता है कि शायद हो सकता है ये किसी पड़ोसी ने शरारत की हो, इस वजह से वो उसके सारे सामान को वापस से सही जगह पे लगा देते हैं और रूम के विंडोज़ को लॉक करवा देती हैं और डोर को भी अच्छे से लॉक कर देती हैं। और फिर दोबारा जब वो एक दिन उसके दोबारा रूम की सफाई करने जाते हैं तो वो ये देखती हैं कि उसका रूम वापस से बिल्कुल उसी कंडीशन में है जैसे कि वो पिछली बार मिला था। कोई भी चीज़ अपनी सही जगह पे थी ही नहीं, सब कुछ बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। अब यहाँ पर स्टेफनिया की मॉम थोड़ा सा डर जाती हैं, क्योंकि इस बार तो उन्होंने रूम को अच्छे से लॉक भी कर दिया था, विंडोज़ को भी लॉक कर दिया था और कोई भी उस रूम में नहीं गया था। खैर उन्होंने फिर से उसके सारे सामान को वापस से सेट कर दिया। और तभी एक नई चीज़ शुरू हो गई कि स्टेफनिया के रूम से अक्सर रात को ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कि वो अपनी माँ को बुला रही हो, और ये चीखें सिर्फ उसकी माँ ने ही नहीं बल्कि फैमिली में सब ने सुनी। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसके पेरेंट्स तुरंत जाते हैं उसके रूम में चेक करने के लिए कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो वो ये पाते हैं कि उसके रूम में वापस सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी सही जगह पे नहीं है। और साथ ही साथ उसके रूम में ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, एक बहुत ठंडी हवा का झोंका बार बार उसके रूम में आ रहा था। उन्होंने उस रूम की खिड़की को खोल के बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि बाहर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, कहीं पे भी एक तेज़ हवा का झोंका नहीं था, और वो जो भी तेज़ हवा थी वो रूम के अंदर थी। और साथ में वो एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि उसकी वॉल्स, जो रूम की जो वॉल्स थी, उसमें उसकी खरोचों के निशान वापस से आ गए हैं, जो देखकर उसके पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। वो इतना डर जाते हैं कि उसके रूम को वो लॉक कर देते हैं, उसमें नट बोल्ट्स लगवा देते हैं ताकि कोई भी उस रूम में ना जा पाए। और अगले दिन फिर से सब कुछ वैसे ही होता है। उसके रूम में तेज़ हवा का झोंका आता है और एक बार में ही अचानक से दरवाज़ा तेज़ी से खुल जाता है, जो उसके पेरेंट्स ने नट बोल्ट लगवा के बंद करवाया था। रूम में सब चीज़ें अपने आप इधर से उधर गिर रही हैं, तेज़ हवा का झोंका चल रहा है, उसकी चीखने की आवाज़ें भी आ रही हैं। और ये सब देखकर उसके पेरेंट्स इतना डर जाते हैं। वो पहले तो सोचते हैं कि उन्हें ये बातें अपने नेबर से डिस्कस करनी चाहिए, पर वो सोचते हैं शायद कहीं ऐसा ना हो कि उनके नेबर्स उनकी इस बातों का मजाक उड़ाए। पर लेकिन फिर भी किसी तरह से हिम्मत करके वो ये बात अपने नेबर से डिस्कस करते हैं। और वहाँ पर कुछ नेबर्स ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने भी स्टेफनिया के रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं। और ये सब चीज़ें जानने के लिए वहाँ पर कुछ नेबर्स खुद हिम्मत दिखाकर रात को उसके रूम में जाते हैं। नेबर खुद उन सारी चीज़ों को विटनेस करते हैं। वो ये देखते हैं कि रूम में अपने आप चीज़ें इधर से उधर गिर रही हैं और उस रूम में इतनी ज़ोर की हवा चल रही है, ऐसा लग रहा हो कि मानो बहुत ज़ोर का तूफान आ रहा हो। और जब वो उस रूम के बाहर देखते हैं तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि स्टेफनिया के पेरेंट्स ने बताया था। और अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद नेबर्स भी बहुत डर जाते हैं। वो तुरंत उसके रूम से बाहर चले आते हैं। और तभी एक नई चीज़ होती है। स्टेफनिया के कॉलेज की टीचर्स स्टेफनिया के घर पे विजिट करती हैं। वो कहती हैं स्टेफनिया के पेरेंट्स से कि उन्हें स्टेफनिया के बारे में कुछ बात बतानी है। अब स्टेफनिया के पेरेंट्स को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसकी मौत को इतने दिन बीत चुके हैं और अब ऐसी क्या बात थी जो स्टेफनिया के कॉलेज की टीचर्स को उनको बतानी थी। स्टेफनिया के कॉलेज से 4 टीचर्स आती हैं स्टेफनिया के घर पे, जिसमें से एक नन भी थी, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल्स में अक्सर नन भी टीचर्स होती हैं। और फिर वो स्टेफनिया के पेरेंट्स को बताती हैं कि क्योंकि स्टेफनिया की अब मौत हो चुकी है और शायद उसकी मौत ना हुई होती तो वो ये सारी बातें उनसे कभी डिस्कस ही ना करती, क्योंकि उन्हें खुद भी ये सारी बातें डिस्कस करना बहुत वियर्ड लग रहा है।
पर अब क्योंकि स्टेफनिया की मौत हो चुकी है तो उसके पेरेंट्स को ये बातें पता होनी चाहिए। और इस तरीके से फिर उनमें से जो नन थी वो बताती हैं कि इस स्टेफनिया का जब कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो वहाँ पर उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी एक्चुअली में। और इसके कुछ दिनों के बाद स्टेफनिया के फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसको लेकर उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत सैड हो चुकी थी। और फिर वो नन आगे बताती हैं कि एक दिन की बात थी जब कॉलेज में सारी क्लासेस लगी हुई थी तो स्टेफनिया और स्टेफनिया की 3 और फ्रेंड्स उसके कॉलेज के बैक यार्ड में एक चौकोर सा वुडन बोर्ड था, एक लकड़ी के बोर्ड के चारों कोने पे उसकी फ्रेंड्स खड़ी थी। यहाँ पर अभी नन बताती हैं कि वो दूर से खड़े होकर देख रही थी इन चारों को कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। और वो ये देखती हैं कि वो एक चौकोर से बोर्ड के चारों कोने पे चारों फ्रेंड्स खड़ी हैं, जिनमें से एक स्टेफनिया है और स्टेफनिया की वो भी एक फ्रेंड है जिसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी है। उन्होंने बीच में एक ग्लास उल्टा रखा हुआ है कांच का, और वो बारी बारी उस ग्लास के बॉटम पे अपनी फिंगर रखते जाती हैं। और इस बार स्टेफनिया की जब बारी आती है तो जैसे ही स्टेफनिया अपनी फिंगर को उस ग्लास के बॉटम पे रखती है वो ग्लास अपने आप हवा में उड़ने लगता है। और अब वो नन और वो जो टीचर थी ग्लास को हवा में उड़ते हुए देखकर बहुत घबरा जाती हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, और वो इतना डर जाती है कि वो दोनों टीचर्स तुरंत उन लड़कियों के पास पहुंचती हैं और उस बोर्ड को लेकर 2 हिस्सों में तोड़ देती हैं, और साथ में उन चारों लड़कियों को बहुत ज़्यादा डांटती हैं। और जब वो ये बोर्ड तोड़ती हैं तो तभी एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है। वो ग्लास जो पहले से हवा में था अपने आप टूट जाता है, और जैसे ही वो ग्लास टूटता है एक बहुत बड़ा सफ़ेद धुएं जैसा गुबार उठता है, और वो किसी और के पास नहीं जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेफनिया की तरफ जाता है और उसके नाक से होते हुए उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसकी टीचर उसके पेरेंट्स को भी बताती हैं कि वहाँ पे वो टोटल 6 लोग थे, पर वो सिर्फ और सिर्फ स्टेफनिया की बॉडी में जाता है। और उसके बाद वो उन चारों लड़कियों को बहुत डांटती हैं, और बहुत पूछने के बाद ये पता चलता है कि स्टेफनिया एक्चुअली एक रिचुअल कर रही थी जिसकी हेल्प से वो ये दावा कर रही थी कि वो अपने फ्रेंड के मरे हुए बॉयफ्रेंड से उसकी बात करा सकती है। वो इन सारी बातों में बहुत बिलीव करती थी। उसके पास बहुत सारी ऐसी बुक्स थी जिनमें भूत प्रेत के बारे में लिखा होता था, मतलब उसको ये सारी बुक्स के बारे में और इन सारे सब्जेक्ट्स पे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। और वो ये मानती थी कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो भी उससे बात की जा सकती है, और जिसकी वजह से वो अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की बात अपनी फ्रेंड से कराना चाहती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद वो टीचर्स उनको बहुत डांटती हैं उन लड़कियों को, और बोलती है कि आज के बाद तुम लोग ये सारी चीज़ें नहीं करोगे और इस बैकयार्ड में भी नहीं आओगे। और जब स्टेफनिया के पेरेंट्स उन टीचर से पूछते हैं कि ये कब की बात है तो वो बताती हैं कि ये 1 या 2 महीने पहले की बात है। और अब स्टेफनिया के पेरेंट्स बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे इस बात को। ये घटना तब की है जब स्टेफनिया का बर्ताव बिल्कुल से बदलने लगा था। और ये सारी बातें सुनने के बाद स्टेफनिया के पेरेंट्स को ये बिलीव होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीज़ें जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं ये सब स्टेफनिया की स्पिरिट की हो। और जब उसकी टीचर्स चली जाती हैं तो उसके बाद भी वो पूरे दिन इसके बारे में ही सोच रहे होते हैं। और तभी जब रात को वापस से स्टेफनिया के रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो दोनों तुरंत उसके रूम में जाते हैं। और वो ये सोचने लगते हैं कि कहीं स्टेफनिया की स्पिरिट से ही सही वो शायद स्टेफनिया से बात कर सके। और वो जब उसके रूम में जाते हैं तो वापस से देखते हैं रूम में तेज़ हवा का झोंका चल रहा है, एकदम तूफान जैसा है उसके रूम में। पूरी जगह पे एक भी चीज़ें नहीं है, जीसस की तस्वीर उल्टी पड़ी हुई है। इवन यहाँ पर उसकी मॉम ये देखती है कि स्टेफनिया के रूम में स्टेफनिया की तस्वीर गिरी पड़ी है, जिसे देखकर वो तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ती है। और जैसे ही वो स्टेफनिया की तस्वीर को अपने हाथ में लेती हैं, और पता नहीं उन्हें ऐसा क्या उस तस्वीर में दिखता है, उसे वापस से फेंक देती हैं। ये देखकर उसके डैड को बहुत अजीब लगता है। वो तुरंत जाते हैं उसकी तस्वीर को उठाते हैं, और जब उस तस्वीर को उठाते हैं तो वो ये देखते हैं जो फ़ोटो फ्रेम में उसकी तस्वीर लगी थी उस तस्वीर का अपने आप चेहरा जलते जा रहा है, वो अपने आप जल रहा है। और ये फ़ोटो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि स्टेफनिया का चेहरा जला हुआ है। अब ये सारी चीज़ें देखकर स्टेफनिया के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि वो तुरंत उसके रूम को लॉक करते हैं, उसमें वापस से नटबोल्ट लगा देते हैं और एक बहुत बड़ा सा फर्नीचर उसके डोर के सामने लगा देते हैं ताकि वो रूम दोबारा कभी खुले ही ना और कोई भी उस रूम में नहीं जाए। अगले दिन रात को स्टेफनिया की मॉम के साथ एक बहुत अजीबोगरीब इंसिडेंट होता है। वो जब अपने रूम में सो रही थी तभी उनको ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका बहुत ज़ोर से गला दबा रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि उनके चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है, और वो इतना ज़्यादा अनईजी फील कर रही थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी स्टेफनिया के फादर को ऐसा लगता है कि शायद कुछ सही नहीं हो, और वो तुरंत लाइट ऑन कर देते हैं। और स्टेफनिया की मॉम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती हैं। वो जब जाते हैं वापस रूम में तो वो देखते हैं कि अपने आप दरवाज़ा खुल चुका है, वैसे ही चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है रूम के अंदर,
और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस को कॉल करती हैं, अगले 10 मिनट में ही पुलिस वहाँ आती है। वो उन्हें सारी बातें बताती हैं, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी बातें उनको डिस्कस करती हैं। और तभी जब पुलिस उस रूम में जाती है वो ये देखती है कि रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है। तो वो ये बोलते हैं कि वो अगले दिन आएंगे और उसके बाद वो आके चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है रूम में, क्योंकि वो सारी बातें तो सुन ही चुके थे स्टेफनिया के पेरेंट्स से। अगले दिन फिर 5 लोगों की टीम आती है पुलिस की स्टेफनिया के घर पे। स्टेफनिया के घर पे आके वो वापस से वो सारी चीज़ों को लेकर पूछताछ करते हैं। उसके पेरेंट्स वो सारी बातें बताते हैं। यहाँ तक का नेबर भी उन सारी चीज़ों को विटनेस कर चुके थे, तो नेबर भी अपनी गवाही देते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर वो जो पुलिस की टीम होती है वो ये डिसाइड करती है कि वो उस दिन रात को वहीं स्टे करेंगे और खुद देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें जो बताई जा रही क्या ये बिल्कुल सच है। और उसी बीच स्टेफनिया के डैड एक और चीज़ बताते हैं। वो ये बताते हैं कि स्टेफनिया का जो भाई है और उसकी जो बहन है, क्योंकि उन्होंने उसका रूम पहले ही अलग कर दिया था, और उसके रूम में एक कॉर्नर में स्टेफनिया के भाई की और दूसरे कॉर्नर में स्टेफनिया की बहन का बेड था। और अक्सर रात को उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि स्टेफनिया के भाई को कोई उठाकर उसके बेड से उसकी बहन के बेड पे फेंकता था और फिर उसकी बहन के बेड से वापस उसके बेड पे फेंकता था। और ये सारी चीज़ें होते हुए उसके डैड ने खुद देखी, उन्होंने ऐसा बताया। ऐसा लगता था जैसे कि स्टेफनिया के भाई को कोई बॉल की तरह एक बेड से दूसरे बेड और दूसरे बेड से पहले बेड पे फेंक रहा हो। और ये बातें जब वो पुलिस की टीम सुनती है तो उन्हें बिल्कुल बिलीव नहीं होता है। तो उसके फादर कहते हैं कि आप खुद रुक के देख सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टेफनिया के पेरेंट्स से ये सारी बातें सुनने के बाद अब पुलिस की टीम भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी ये सारी चीज़ें देखने के लिए। और रात होती है और फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। स्टेफनिया के रूम का दरवाज़ा अपने आप तेज़ हवा के झोंके के साथ खुलता है। ये सारी पुलिस की टीम वहाँ पर थी ये सारी चीज़ों को विटनेस करने के लिए, और वो ये चीज़ें खुद होते हुए देख रहे थे। और वो हवा का झोंका इतना तेज़ था, ऐसा लग रहा था मानो बाहर बहुत ज़ोरों का तूफान आया है। और बाहर का मौसम देखने के लिए जब वो पुलिस वाले उस रूम के विंडो को खोलते हैं तो वो ये देखते हैं बाहर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। यहाँ तक का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था, इतना शांति थी बाहर। और उस रूम में एकदम तबाही मची हुई थी, सब चीज़ें अपने आप गिर रही थी, तस्वीरें उल्टी हो रही थी, जीसस की तस्वीर भी उल्टी हो चुकी थी। अब ये सारी चीज़ें देखकर उस पुलिस टीम के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो भी हो रही थी उस रूम में वो किसी इंसान का काम नहीं हो सकती है। और इधर जब पुलिस की टीम स्टेफनिया के भाई के रूम में पहुंचती है तो वो ये देखती है उसका भाई अपने आप उसके बेड से उछलकर दूसरे बेड पे जाके गिर रहा है और इसी तरीके से दूसरे से पहले बेड पर आके गिर रहा है। और ये चीज़ें देखकर पुलिस की टीम इतना ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी थी, इतना ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पर क्रिमिनल कौन है, यहाँ पर उन्हें किसे अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई था ही नहीं जिसे वो अरेस्ट कर सके। जब पुलिस की टीम पूरी फाइल तैयार करती है इस केस की तो उसमें उन्होंने खुद अपनी आंखों से विटनेस की हुई सारी चीज़ों को मेंशन किया। और ये एक पेज है उस पुलिस रिपोर्ट का जो स्पेनिश लैंग्वेज में है, क्योंकि उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, वहाँ पे कोई क्रिमिनल प्रेजेंट नहीं था। तो अब इस जगह पे वो स्टेफनिया के पेरेंट्स की कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसके पेरेंट्स को ये सजेशन दिया कि बेहतर होगा अगर वो इस घर को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पर वो उनकी हेल्प कर पाने में बिल्कुल हेल्पलेस थे। और स्टेफनिया के पेरेंट्स को भी अब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वो अपने घर को चेंज कर लेते हैं। लकीली जब वो दूसरे घर में गए तो वहाँ पे ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी जो उस घर में होती थी और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। ये सारी चीज़ें होने के बाद स्टेफनिया के पेरेंट्स को वो सारा मंजर किसी नाइटमेयर से कम नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि किसी घर में ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हो और फिर भी उन्हें उस घर में रहना पड़ रहा हो। और फिर उसके बाद उस केस को भी क्लोज़ कर दिया जाता है। इस केस को बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिला और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पे बनाई गई मूवी जो है वो भी बहुत कम लोग पूरी देख पाए। तो उस मूवी का नाम है वेरोनिका। मैंने वेरोनिका मूवी देखी है और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे उतनी भी हॉरर नहीं लगी जितना ये केस मुझे सुनने के बाद लगा। वो मूवी थोड़ी सी डिफरेंट भी है, वो बिल्कुल मैच नहीं करती इस रियल स्टोरी से, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस हैं, बट यकीन मानिए वो मूवी से भी ज़्यादा डरावनी है ये स्टोरी। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई इंटरेस्टिंग और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।